प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि गॉड फाइनली रिन को प्रपोज कर देता है, जो सुनने के बाद गाय को तो ऐसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ये सब लोग घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद गाय अपनी मामा से कहता है मैं अपने रूम जा रहा हूँ। ये बात सुनकर उसकी मामा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली गाय ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करता। वो गौर से गाय के बारे में डिस्कस करते हुए कहती हैं, क्या गाय को कोई प्रॉब्लम है? मुझे शायद उससे जाकर बात करनी चाहिए। तो गॉड कहता है श्योर, तुम जाकर उससे बात कर लो। अब हमें गाय को दिखाया जाता है। गाय कंटिन्यूअसली गॉड के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त रूम में रिन आ जाती है। वो गाय से कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो गाय कहता है मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी शादी के बाद मैं गॉड को क्या बुलाऊंगा। क्या वो मेरे साथ स्टेप फादर की तरह बिहेव करेंगे? रिन कहती है गाय तुम जिस तरह कंफर्टेबल हो उसे वही बुलाओ। अगर तुम गॉड बुलाना चाहते हो तो इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम हमारे लिए अब सबसे ज्यादा मैटर करते हो। नेक्स्ट डे गॉड जब ऑफिस में आता है तो सब एम्प्लॉयज उसे कॉन्ग्रेट्स करते हैं, बट उसकी असिस्टेंट प्रिम बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थी। इसके बाद गॉड गाय से कहता है मुझे कैबिन में आकर मिलो। जब गाय कैबिन में पहुंचता है तो गॉड उसे हक करने लगता है, बट गाय तो उसे खुद से पीछे हटाते हुए कहता है आप जल्द ही मेरे स्टेप फादर बनने वाले हो, मैं मसीह ये नहीं कर सकता। गॉड कहता है गाय मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी मदर से शादी करने के बाद हम एक ही घर में रहेंगे, इस तरह हम एक दूसरे के साथ टाइम भी ज्यादा स्पेंड कर लेंगे। गाय पूछता है मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप मेरी मदर से प्यार करते हो या मुझसे? यहाँ गॉड गाय की बात का क्लियर जवाब नहीं दे पाता। वो बस इतना कहता है मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। नेक्स्ट डे ये सब लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर गाय को याद आता है गॉड ने मुझे कहा है कि हम शादी के बाद दोनों कंपनीज को मर्ज कर लेंगे और इसके बाद तुम यंग बिलियनियर बन जाओगे। गाय जवाब देता है मुझे आप लोगों की कंपनी से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने लिए खुद ही कोई काम देख लूंगा। बट गॉड उसे कहता है हमारी कंपनीज के सिर्फ एक तुम ही वारिस होगे, तो आगे जाके तुम्हें ही इसे संभालना पड़ेगा। इसके बाद गाय गॉड से एक और सवाल करता है। वो पूछता है क्या आप बिजनेस पर्पसेस की वजह से तो मेरी मदर से शादी नहीं कर रहे? तो गॉड कहता है अगर सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फाइनली वेडिंग डे आ जाता है। गाय गॉड के पास चेंजिंग रूम में जाता है और उसे कहता है आपको नवा बुला रही हैं। यहाँ पर गॉड गाय से कहता है सच बताऊं तो मैं तुम्हारी मदर से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी फीलिंग्स और तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। और ये कहते हुए डोर को लॉक कर देता है। देन गाय के पास आता है और उसकी शर्ट के बटन ओपन करते हुए कहता है मैं जल्द ही दूल्हे की ड्यूटी पूरी करने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देन उसी वक्त रिन की कॉल आती है, तो गाय वहां से चला जाता है। अब हमें किम को दिखाया जाता है। किम रिन को कॉन्ग्रेट्स करता है एंड देन उससे गाय के बारे में पूछता है, तो वो बताती हैं वो चेंजिंग रूम में है। जब किम चेंजिंग रूम के बाहर जाता है तो वहाँ गाय बाहर निकलते हुए अपनी शर्ट ठीक कर रहा था। उसी वक्त गॉड भी बाहर निकलता है और वो भी अपनी शर्ट ठीक कर रहा था, और तो और वो गाय का कुछ अजीब तरीके से टच भी कर रहा था। ये देखकर किम तो बहुत ही हैरान हो जाता है। इसके बाद ये सब लोग स्टेज पर पहुंच जाते हैं। स्टेज पर गाय की आंखें नम थी, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं गॉड से सच में दिल लगा बैठा था। अब न जाने गॉड पता नहीं क्या सोच रहा था। शादी की पहली रात में भी गॉड रिन से बिजनेस की ही बातें करता है और वो कहता है कल हम डीलर से मिलेंगे। रिन भी उसकी बातों का यकीन कर लेती है और उसे ऐसे लगता है जैसे उसका हस्बैंड दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड है। नेक्स्ट डे गॉड जब ऑफिस में आता है तो उसकी असिस्टेंट कहती है मैं रिजाइन कर रही हूँ, मैं मजीद आपके साथ काम नहीं करना चाहती। तो गॉड कहता है तुम्हारे बगैर कंपनी कौन संभाल पाएगा? पर जब उसकी असिस्टेंट फिर भी नहीं मानती तो गॉड कहता है अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, मैं रिन से प्यार नहीं करता और ना ही रिन मुझसे करती है। हम दोनों ने तो सिर्फ बिजनेस के लिए एक दूसरे से शादी की है, और जैसे ही हम दोनों को प्रॉफिट हो जाएगा
तो हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे। ये बात सुनकर उसकी असिस्टेंट तो बहुत खुश हो जाती है। अब सीन किम और गाय की तरफ शिफ्ट होता है। किम गाय से पूछता है गॉड कहाँ पर है, आज वो तुम्हारे साथ नहीं आया। तो गाय कहता है वो अपने काम में बहुत बिजी है। देन किम पूछता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, गॉड तुम्हारे साथ कुछ अजीब बिहेव तो नहीं करता? आई मीन अगर तुम्हें कुछ भी गलत फील होता हो तो तुम मुझे बता सकते हो। गाय कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। किम कहता है शादी वाले दिन मैंने तुम दोनों को एक साथ चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हुए देखा था, और तुम दोनों अपने आउटफिट्स भी ठीक कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद गाय तो गुस्सा कर जाता है। वो कहता है अपने काम से काम रखो, और ये कहते हुए गाय वहां से चला जाता है। रात को गाय जब घर में आता है तो बिना किसी से बात किए ही अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर उसकी मदर कहती है मैं उससे जाकर बात करती हूँ, बट गॉड कहता है आज मुझे उससे बात करने दो, हो सकता है कोई मेन प्रॉब्लम हो। रेन कहती है वैसे आइडिया अच्छा है, चलो आज तुम ही उससे बात करके देख लो। इसके बाद गॉड गाय के रूम में पहुंच जाता है। वो गाय से पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई सीरियस मैटर है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बट गाय कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गॉड उसे किस करने लगता है। गाय कहता है अब यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज मामा को शक हो जाएगा। तो गॉड कहता है मैं तुम्हारी मामा के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होगा। नेक्स्ट डे गॉड और रिन की इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। मीटिंग इनकी सक्सेसफुल जाती है तो गॉड और रिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शाम को रिन गाय को मीटिंग के बारे में बताती है और साथ ये भी कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी गॉड के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। कल रात वो तुमसे बात करने गया और मुझे तो नींद ही आ गई, पता नहीं वो रूम में कब वापस आया। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर गाय परेशान हो जाता है। एंड देन उसी वक्त किम की कॉल आती है, बट गाय उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। नेक्स्ट डे किम तो ऑफिस में ही पहुंच जाता है। गाय कहता है तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो किम कहता है गाय तुम बहुत बुरा कर रहे हो, तुम्हारी मामा तुमसे बहुत प्यार करती हैं, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही, बट कल को तुम्हें पछतावा हो उससे पहले ही संभल जाओ। जब ये बात कर रहा था उसी वक्त गॉड आ जाता है। गॉड को देखकर किम कहता है अब मुझे जाना होगा। किम के जाने के बाद गाय गॉड के ऑफिस में आ जाता है। गॉड गाय से पूछता है किम क्या कह रहा था। तो गाय उसे सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे बारे में पता चले। अब तो मामा को भी शक हो गया है, इसलिए बेटर होगा कि आज रात मेरे रूम में मत आना। बट गॉड कहता है तुम टेंशन मत लो, किम को तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। और इसके बाद गाय को हक करता है। जब ये दोनों हक कर रहे थे उसी वक्त असिस्टेंट आ जाती हैं। असिस्टेंट को देखकर गॉड फौरन गाय को पीछे करता है एंड देन उसके सामने प्रिटेंड करने लग जाता है जैसे वो उसे कुछ समझा रहा। इसके बाद गॉड किम के पास चला जाता है और उससे कहता है बेटर होगा कि तुम हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो, और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें किम के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए अब मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न करके जा रहा हूँ। अब सीन ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है। गॉड सब एम्प्लॉयज के सामने सेक्रेटरी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और कहता है मीटिंग सक्सेसफुल जस्ट सेक्रेटरी की वजह से हुई, अगर ये ना होती तो हम कभी यहाँ तक ना पहुँच पाते। ये बातें कहीं ना कहीं गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद गॉड सब ऑफिस मेंबर्स को पार्टी देने के लिए क्लब में आ जाता है। वहाँ पर भी गॉड अपने सेक्रेटरी की बहुत तारीफें कर रहा था, तो जेलस की वजह से गाय बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। देन गॉड सबको कहता है कि गाय बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका है, इसलिए मुझे इसे लेकर घर जाना होगा। और ये कहने के बाद गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है, बट वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं भूल गया था। कार में गॉड गाय से पूछता है क्या हुआ। तो गाय कहता है आप अपनी सेक्रेटरी के साथ ज़्यादा ही फ्री हो रहे हो। तो गॉड कहता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। गाय कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो गॉड गाय को पकड़ते हुए कहता है इसे जेलस ही कहते हैं, एंड देन उसे किस करने लग जाता है। उसी वक्त सेक्रेटरी गॉड को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बाहर आती है और वो इन दोनों को किस करते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे सेक्रेटरी ऑफिस में गॉड के पास आती है और उसे कहती है मुझे रिजाइन करना है। बट गॉड कहता है तुम तो मान गई थी मेरे साथ काम करने के लिए, अब तुम्हें क्या हो गया। तो सेक्रेटरी कहती है बहुत हो गया, और कितना ढोंग रचाओगे, मैंने तुम्हारी हर बात पर यकीन किया,
तुमने तो अब अपने स्टेप सन के साथ ही सोना स्टार्ट कर दिया। गॉड बहुत कहानियां बनाने की कोशिश करता है, बट सेक्रेटरी उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। ये सारी बातें गाय भी सुन रहा था। सेक्रेटरी के जाने के बाद गाय गॉड के पास आता है और उसे कहता है, आपके दरमियान और सेक्रेटरी के दरमियान क्या चल रहा है, क्योंकि ये मुझे एम्प्लॉय से ज़्यादा ही कुछ लग रहा है। अब से मुझसे भी दूर रहना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गॉड एक लड़के के पास जाता है। वो लड़का गॉड को कहता है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कितने अरसे बाद देखा, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है। तो गॉड कहता है, मेरी लाइफ तो बिल्कुल मैसअप हो चुकी है। देन वो कहता है, तुमने तो शादी भी कर ली और उसी के बेटे के साथ भी तो सो रहे हो, वो सब कुछ कैसा चल रहा है। गॉड कहता है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताता हूँ। और ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। अब सीन किम की तरफ शिफ्ट होता है। किम गाय की मॉम से मिलने आया था। वो कहता है, आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किम को देखकर गाय के तो रंग ही उड़ जाते हैं। वो बार बार गॉड को कॉल करता है, बट गॉड तो उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो कहीं और ही बिजी था। और यही हमारा सेकेंड लास्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the last episode.